हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th जो आपके सिविक्स की बुक है, चैप्टर 3 उसका, और ये लास्ट पार्ट है, पार्ट 4। तो देखते हैं पॉपुलर पार्टिसिपेशन। तो दूसरा भी जो है, हमने इलेक्शंस के बारे में इसमें देख रहे थे ना कि कौन कौन इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, कौन कौन इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, लड़ सकता है। इलेक्शन कमीशन जो है इलेक्शन करवाती है। और अब हम इसमें देखेंगे कि पॉपुलर पार्टिसिपेशन मतलब कौन कौन लोग वोट करते हैं और कितने लोग हमारे परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन में कितने वोट करते हैं। तो दूसरा वे ये चेक करने का होता है कि भाई किस तरीके से चल रहा है देश में सिस्टम, कि पॉपुलर पार्टिसिपेशन कैसा है, मतलब इलेक्शन अनाउंस हो गए हैं, उसके बाद कितने लोग वोट देने आ रहे हैं। अगर इलेक्शन प्रोसेस फ्री नहीं होता है ना, तो लोग नहीं करते हैं फिर वोट। वो कहते हैं कि हमारे वोट का तो फ़ायदा ही नहीं होगा। बट इंडिया में पार्टिसिपेशन काफ़ी अच्छा रहा है। अगर देखिए यहाँ पर हमें ईयर दिया गया है 1991 में इंडिया में कितने परसेंटेज थे, लगभग 56% लोगों ने वोट किया था। और उसी टाइम पर 1991 में यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, अंग्रेज जो थे उनके देश में 78% वोटिंग हुई थी। और अगर अब हम देखें यूके में तो ये वोटिंग परसेंटेज 66 हो गया, यानी कि पहले से कम हो गया, बट इंडिया में बढ़ गया है। इसका ये मतलब है अब ज़्यादा लोग वोट देने जाते हैं। तो ये पीपल्स टर्नआउट है। तो पीपल का पार्टिसिपेशन मतलब लोगों का पार्टिसिपेशन इलेक्शन में जो है मेजर किया जाता है, उसको हम लोग जो है वोटर टर्नआउट कहते हैं। वोटर टर्नआउट का मतलब है कि जितने लोग वोट दे सकते हैं। सपोज करिए 100 लोग वोट दे सकते हैं, उन 100 में से कितने लोग वोट देने एक्चुअली आ रहे हैं, उसको हम लोग वोटर टर्नआउट कहते हैं। तो सपोज करिए कि 100 लोग वोट देने के लिए एलिजिबल है, उसमें से अगर 66 लोग वोट एक्चुअल में दे रहे हैं, इसका मतलब है कि वोटर टर्नआउट जो है वो 66% है। तो 2015 के जो हमारे देश के इलेक्शंस हुए थे उसमें वोटर टर्नआउट 66% रहा था। तो टर्नआउट इंडिकेट करता है कि कितने एलिजिबल वोटर्स हैं जिन्होंने एक्चुअल में वोट दिया है। लास्ट 50 साल से टर्नआउट जो है यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में कम हुआ है और इंडिया में अब ज़्यादा लोग वोट देने लगे हैं। सेकेंड पॉइंट आता है, जो इंडिया के पुअर लोग हैं, इलिटरेट लोग हैं या फिर अंडर प्रिविलेज्ड पीपल हैं, वो ज़्यादा मतलब नंबर में वोट देते हैं एज़ कम्पेयर टू रिच एंड प्रिविलेज्ड पीपल। प्रिविलेज मतलब जिनके पास सारी सुख सुविधाएं मुहैया होती हैं, उनको प्रिविलेज्ड लोग कहा जाता है। तो हमारे देश में जो गरीब हैं या अनपढ़ लोग हैं वो ज़्यादा वोट देने जाते हैं एज़ कम्पेयर टू जो लोग अमीर हैं उनके। और कंट्रास्ट देखा जाता है वेस्टर्न डेमोक्रेसी में। इसका कंट्रास्ट का मतलब होता है इसका उल्टा। वेस्टर्न डेमोक्रेसी जैसे कि यूके, यूनाइटेड किंगडम हो गया, यूएसए हो गया और फ्रांस वगैरह, यहाँ पर जो रिच लोग हैं ना, पढ़े लिखे लोग हैं, वो ज़्यादा वोट देने जाते हैं बजाय कि गरीबों के। इंडिया में ये चीज़ उल्टी है। इंडिया में गरीब लोग ज़्यादा वोट देने जाते हैं एज़ कम्पेयर टू अमीरों के। सबको वोट देना चाहिए, वैसे हमारा अधिकार है ये। तो देखिए, कॉमन पीपल जो होते हैं इंडिया के अटैच अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू इलेक्शन। मतलब इंडिया के लोग बहुत ज़्यादा इलेक्शंस की बातचीत करते हैं। आप लोग देखे होंगे आपके पापा या मामा और चाचा सब लोग मिलके, जितने भी बड़े आदमी होते हैं, ये कॉमन क्या बात करते हैं, पॉलिटिक्स की बातें, पार्टी की बातें, इसी तरीके की बातें होती हैं। यानी कि हमारे देश में पॉलिटिक्स और इलेक्शंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। दे फील दैट थ्रू इलेक्शंस दे कैन ब्रिंग प्रेशर ऑन द पॉलिटिकल पार्टीज टू अडॉप्ट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फेवरेबल टू देम। तो कॉमन पीपल को ये लगता है कि भाई इलेक्शन के थ्रू ही वो अपनी बात मनवा सकते हैं और